योगाभ्यास का मतलब है ईश्वर से संबंधित तत्व ज्ञान को, आत्मा से संबंधित तत्व ज्ञान को, संसार से संबंधित तत्व ज्ञान को, कर्मफल सिद्धांतों को और अन्य सिद्धांतों को उपस्थित रखना। जब तत्वज्ञान मन मस्तिष्क में स्थिर रहता है तब व्यक्ति क्लेशों से, दुखों से, तनावों से बचा रहता है। और जैसे ही तत्वज्ञान डिग जाता है, अपने स्वरूप को भूल गया, ईश्वर के स्वरूप को भूल गया, संसार के स्वरूप को भूल गया, शरीर अनित्य है इसको भूल गया, आत्मा अजर अमर है इसको भूल गया, ईश्वर क्षतिपूर्ति करने वाला है इसको भूल गया। भूलते ही शत्रुओं का आक्रमण हो जाता है, क्लेशों का आक्रमण हो जाता है। तो तत्वज्ञान इन विषयों से संबंधित कैसे स्थिर रहे, उसका क्या उपाय है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति प्रतिलंबे सर्वग्रंथीनां विमोक्ष। जो भी हमने पढ़ा है आज तक स्वाध्याय के रूप में, जो भी हमने सुना है सत्संग के माध्यम से, जो भी हमने ईश्वर का ध्यान किया है इतने समय तक, वो कब उपस्थित रहेगा? जब हमारा सत्व चित्त शुद्ध होगा। यदि हमारा अंतःकरण चित्त शुद्ध नहीं है तो पढ़ा सुना विचारा हुआ सब भूल जाएंगे, सब साफ हो जाएगा। और उसके साफ होते ही तनाव, दुख, क्लेशों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। तो उसका उपाय है आहार शुद्धौ। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सबसे बड़ी पवित्रता किसकी है? धन की पवित्रता। जो हम खा पी रहे हैं, सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, यदि हम न्याय युक्त भोग कर रहे हैं, धर्म पूर्वक भोग कर रहे हैं, तब तो हमारा चित्त सात्विक रहेगा। और यदि अन्याय पूर्वक भोग कर रहे हैं, अधर्म पूर्वक भोग कर रहे हैं, तो अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अंतःकरण के मलिन होने पर सुना पड़ा हुआ सारा तत्वज्ञान समय पर काम नहीं आएगा, वो विस्मृत हो जाएगा। नियम का भंग करते हैं तो उससे सत्व शुद्ध नहीं रहेगा, रजोगुण उभर जाएगा। असत्य बोलते हैं तो उससे रजोगुण उभर जाएगा। अन्याय आचरण करते हैं उससे रजोगुण उभर जाएगा। कितना ही कर लो आप ध्यान, लेकिन धर्म का आचरण नहीं है, न्याय का आचरण नहीं है, तो सब ध्यान किया हुआ साफ हो जाएगा, समय पर काम नहीं देगा। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो धर्म प्रधान है, धर्म पर प्रमुखता दी गई है। मुक्ति के साधनों में भी धर्म को सबसे पहले कहा है। जो दुखों से छूटना चाहे वो अधर्म को छोड़कर धर्म का आचरण करे।
ये मुक्ति विषय में भी दिया है। धर्म का आचरण मुक्ति का साधन है, सांसारिक सुखों का भी साधन है, और उससे हमारा चित्त सात्विक रहेगा, शुद्ध रहेगा। और उससे एक लाभ ये भी होगा, एक लाभ तो ये होगा कि जो हमने पढ़ा सुना है वो स्मरण रहेगा, सिद्धांत स्मरण रहेंगे। दूसरा, चित्त के सात्विक होने पर जो आप देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, सुनकर, पढ़कर, देखकर बोध उत्पन्न होगा। जैसे महात्मा बुद्ध को, बूढ़े को देखकर, रोगी को देखकर बोध हो गया, बोध होगा। नहीं तो वो वाली स्थिति होगी, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अकुर्वत। प्रतिदिन देखेंगे, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सुनेंगे, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, धर्म युक्त आचरण से हमने यदि अंतःकरण को शुद्ध रखा है, तो बहुत घटनाएं सुनने को, देखने को आती है, उससे बोध हो जाएगा, और उससे फिर हम क्लेशों से बचे रहेंगे, हमारा चित्त शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये जीवन की सफलता।